हाजियारों शिक्र जमने पाए ना दो पदाकी जल्दी जन्म। चैप्टर चल रहा हाउ योगा हील्स, यानी योग के द्वारा रोगों का इलाज। योग के द्वारा रोगों का इलाज। आगे देखिए, जैसा कि राइटर ने बताया है कि हमारे शरीर में, राइटर ने क्या बताया है, मेडिकल डिपार्टमेंट इस चीज को स्वीकार करती है कि हमारे शरीर में 90% डिजीजेज हैं। दैट इज केज ऑफ स्ट्रेस, टेंशन, इन्हीं का मुख्य कारण है। तनाव के कारण हमारे शरीर में जो रोग हो रहे हैं उनका 90% हिस्सा तनाव रखती है। अब आगे देखिए, व्हाट वी फील एज स्ट्रेस। यहाँ देखिए स्ट्रेस, इसको मैं समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्ट्रेस हम दो बातों में आएंगे। इसमें एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन दोनों को देखिए। इसको दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट। इसको कहते हैं रिलैक्स, इसको कहते हैं रिलैक्स। अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसमें देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, आप सोए हुए हो, अंधेरा सा है कमरे के अंदर, हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा है, एकदम गहरी नींद में सोए हुए हो, एकदम सीधे फ्लैट सोए हुए हो, गहरी नींद आई हुई है, कमरे के अंदर हल्की हल्की रोशनी है, यानी आपको दूसरा दिखाई दे सके इतनी सी रोशनी है, और अगले के हाथ में चाकू है इतना बड़ा, वो आपके पास आएगा, आकर आपके हाथ लगाएगा, हाथ लगाते ही आप जगोगे, जगते ही आपको ऊपर चाकू दिखाई देगा, तो आप एकदम घबरा जाओगे, कंपन होने लग जाएगा शरीर के अंदर, पसीना आ जाएगा, चाहे कितनी भी ठंड हो। ऐसा क्यों होता है? धड़कन बढ़ जाएगी, धक 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 धक। ऐसा इसलिए होता है कि जब जैसे ही हमें चाकू या तलवार दिखाई देती है तो हमारे शरीर के अंदर ये तंत्रिका काम करने लग जाती है। उस तंत्रिका को कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उस कंडीशन के अंदर, ये कंडीशन 1 सेकंड चले या 2 चले या 3 सेकंड चले, थोड़े समय के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये लंबे समय तक चलेगा तो आगे मजेगा। उस समय ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको जो कंडीशन है, चाकू लिए आपके ऊपर खड़ा है, उससे या तो आपको मजबूर कर देगा लड़ने के लिए या भगने के लिए। ऐसा होता है ना, या तो आप उसके साथ लड़ो या फिर भगो। तो अचानक धड़कन का बढ़ना, अचानक शरीर पर पसीना आना, अचानक बीपी लो या हाई का होना, यह शरीर के अंदर कई प्रकार की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। उसका कारण है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसमें या तो आपको अगले दुश्मन के साथ लड़ना ही पड़ेगा या उससे छुटकारा पाकर भगना ही पड़ेगा, दो ही चीज काम करेगी। मान लो कि आप फ्लाइट कर जाते हो, भग जाते हो, और वो चोर या डाकू या जो खूनी है आपसे दूर हो गया है, काफी दूर हो गया, आपको पता है कि ये खूनी अब मेरे से काफी दूर है और मेरा पीछा नहीं कर पाएगा, तो आप अपने आप को सुरक्षित मानते हैं। उस समय आपका पसीना है वो भी खत्म हो जाएगा, आपकी धड़कन तेज थी वो भी कम हो जाएगी, आपको कोई सुरक्षा मिल गई होगी, कोई दूसरे लोग या पुलिस या कोई भी सुरक्षा मिलते ही आप उस खतरे से बच जाते हैं, तो आपकी धड़कन कम हो जाती है, पसीना भी खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
एक्टिवेट था, ये तो इसकी एक्टिवेशन है वो तो कमजोर पड़ जाएगी और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी में काम करने लग जाएगा और आपकी स्थिति जो पूर्व में थी उसी स्थिति में आप वापस आ गए, धड़कन भी कम हो गई, पसीना भी गायब हो गया। तो ये दो हमारी बॉडी के अंदर तंत्र है, इनको अगर आप ये चाहो कि सर इनका हिंदी में नाम क्या है, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो मेडिकल लैंग्वेज है वो तो इंग्लिश में चलती है। ये अपने शरीर के अंदर तंत्रिकाएं हैं जो एक्टिवेट हो जाती हैं, इसे कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट। इसके अंदर हमारी घबराहट बढ़ जाती है, हमारी श्वास लेने की गति बढ़ जाती है, हमारे अंदर पसीना आ जाता है। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब खतरा टल जाता है तो हम रिलैक्स में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? रिलैक्स में। इसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको कहते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आगे बात सुनिए, अब आगे देखिए, What we feel as stress is the product of the sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system जब एक्टिवेट होता है तो स्वाभाविक बात है कि हमारा तनाव बढ़ जाता है और फाइट और फ्लाइट है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को दूसरे शब्दों में हम फाइट और फ्लाइट कह सकते हैं। An almost instantaneous surge in heart rate, जब हमारे शरीर के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है उस समय हमारी हृदय की धड़कन तुरंत तेज हो जाती है, धड़कन तेज हो जाती है। कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है रक्त संचरण, हमारे शरीर का रक्त संचरण तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में एक्टिवेट हो गया है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्वीटिंग, पसीना आ जाता है, शैलो ब्रीदिंग, श्वास धीमी हो जाती है, एंड मेटाबॉलिज्म कंबाइंड विद, और ऊर्जा निर्माण कम हो जाती है शरीर में, एंड विद ए टेंशन ऑफ मसल्स, हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, कारण सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। इंटरनली द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शट्स डाउन डाइजेशन से, जब हमारे शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है या फाइट और फ्लाइट की कंडीशन आती है तो उसमें हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, and elimination and reduce blood flow to the internal organs, और हमारे आंतरिक नसों में जो खून बह रहा है उसकी गति कम हो जाती है। कई बार ऐसी कंडीशन में दस्त वगैरह भी चालू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। शॉर्ट टर्म दिस स्ट्रेस रिलीफ इज गुड थिंग, अगर हमारे शरीर में थोड़े समय के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है तब तो हमें खतरा नहीं रहता है, लेकिन अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लंबे समय तक शरीर में एक्टिवेट होगा तो हमारी मौत भी हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी मौत भी हो सकती है। द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स प्रिपेयर अस टू रिस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंट थ्रेट बाय फाइट अगेंस्ट इट और फ्लीइंग फ्रॉम इट। फाइट और फ्लाइट एक्टिवेशन है वो हमें उस खतरे से बचाने की कोशिश करता है। तो उस कंडीशन में हम या तो दुश्मन से लड़ेंगे या फिर बचेंगे। हमारे सामने दो ही अल्टरनेट हैं, या तो लड़ेंगे या फिर बचेंगे। जब हमारे शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, कोई खतरा हमारे सामने है, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें लड़ने के लिए या बढ़ने के लिए तैयार करता है। लड़ने के लिए या बढ़ने के लिए हमें तैयार करता है।
फाइटिंग अगेंस्ट इट और फ्लीइंग फ्रॉम इट, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें खतरे से या तो लड़ने के लिए तैयार करता है या भागने के लिए तैयार करता है। बट लॉन्ग टर्म कंटिन्यू एक्सपोजर टू स्ट्रेस इज हार्मफुल, लेकिन लगातार अगर इस प्रकार का तनाव हमारे दिमाग में बना रहता है, ये हमारे लिए खतरनाक है, नुकसानदायक है। पैलेसिंग एक्सेस फियर और टियर ऑन द बॉडी सिस्टम्स, अगर लगातार हमारे शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहेगा तो हमारे शरीर में बहुत ही नाजुक नसें हैं, बहुत ही नाजुक अंग हैं, उनमें टूट फूट शुरू हो जाती है। लिमिटिंग द बॉडीज नेचुरल मेंटेनेंस एंड हीलिंग एबिलिटी, और हमारे शरीर के अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कमजोर हो जाती है, हीलिंग एबिलिटी कम हो जाती है। क्रोनिकल स्ट्रेस कैन लीड्स टू कंटिन्यूअसली हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल, अगर हमारे शरीर में लगातार तनाव बना रहता है या हमारे दिमाग में लगातार तनाव बना रहता है तो इससे हमारे शरीर के अंदर कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। एक हार्मोन होता है, इसका लेवल बढ़ जाता है। दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव, अगर ये हार्मोन हमारे शरीर में एक निर्धारित लेवल में बना रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर ये लेवल बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में कई प्रकार की हलचलें शुरू हो जाती हैं। हेल्दी बॉडी इंक्लूडिंग रेगुलेशंस ऑफ द मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर, बट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्टिसोल कैन सुप्रेस द इम्यून सिस्टम, अगर हमारे शरीर में कार्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को दबा देती है। एंड केयर स्लीप डिस्टर्बेंस, और ऐसे और इसके कारण हमारी नींद है वो पूरी तरह से बाधित हो जाती है। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट और हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल कैन आल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट, अगर हमारे शरीर में कार्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी धड़कनें तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर और हमारा ब्लड प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है। एंड योर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रिग्लिसराइड लेवल रिस्क फैक्टर बोथ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, अगर कार्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है तो ये हमारे शरीर के लिए बड़ा नुकसानदायक है और हमारा हार्ट भी फेल हो सकता है, हमारा हार्ट भी फेल हो सकता है। The byproduct of cortisol act as a sedative, और कार्टिसोल बढ़ने से हमारे शरीर के अंदर नींद से संबंधित समस्याएं हो जाती है, which can lead to changes in mood, especially for feelings of the depression, और हम धीरे धीरे डिप्रेशन में आ जाते हैं। Fortunately, the body has a natural counterbalance to the fight or flight response, लेकिन हमारे शरीर के अंदर फाइट और फ्लाइट कंडीशन जब आती है तो उससे लड़ने की कुछ क्षमता भी होती है। कॉल्ड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और रिलैक्शन, और इसके अगेंस्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो इस एक्टिवेशन को कम करता है, इस एक्टिवेशन को कम करता है। कौन? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। The parasympathetic nervous system becomes activated when that threat or stress has passed or ended. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में तब काम करता है जब खतरा टल जाता है, जब खतरा टल जाता है। जैसे खतरा टलेगा हमारे हृदय की जो धड़कन है वो नॉर्मल हो जाएगी, ब्लड प्रेशर जो बढ़ गया था वो भी नॉर्मल हो जाएगा,
हमारे शरीर पर जो पसीना आया था वो भी नॉर्मल हो जाएगा। उसमें हमारे शरीर के अंदर कौन सी तंत्रिका काम करती है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र काम करने लग जाती है, क्योंकि खतरा टल गया। But it can also be constantly activated by the dipping, the breathing and the relaxing and the skeletal muscles। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक और कंडीशन में भी एक्टिवेट हो जाता है। कई बार हम जब खतरे से टल जाते हैं, सेफ रहते हैं, तो हमारे शरीर से अपने आप ऐसी क्रिया होती है। ये क्रिया जैसे ही होती है होते समझ लो कि हमारे शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लोअर ब्लड प्रेशर। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में एक्टिवेट हो जाता है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर हाई था वो वापस लो हो जाएगा। हार्ट रेट, जो हमारी धड़कनें बढ़ गई थी, वो फिर नॉर्मल हो जाएगी। एंड रिस्पायरेशंस, और हमारा श्वास जो फूल गया था वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। द पेस ऑफ द ब्रीदिंग, डाइजेशंस एंड एलिमिनेशंस आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड and blood is free to travel to the digestive, reproductive glands। और हमारे शरीर में जो पाचन सिस्टम डिस्टर्ब हुआ था वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। इलिमिनेशन, दस्त वगैरह लग रहे थे वो भी नॉर्मल हो जाएंगे। एंड इम्यून सिस्टम और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी सही लेवल पे आ जाएगी जब हमारे शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ द लॉन्ग टर्म हेल्थ, और हमारे शरीर को लंबे समय तक एक्टिवेट रखने के लिए इम्यून सिस्टम जरूरी है, जिसको कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो हम लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। The relaxation response is allowed as the rest and renew stage, where the body has the time and resources to heal the body and respond to illness. Obviously, by increasing the frequency, time and depth of the relaxation response, we not only allow our body to recover from illness and disease, but we also practice preventing medicines। जब हम रिलैक्सेशन कंडीशन के अंदर आते हैं उस समय हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमें रिलैक्सेशन कंडीशन के अंदर दूसरी साइड से दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि शरीर को नियंत्रण में ले आता है कौन? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको संतुलन में ले आता है। अलग द बॉडी परफॉर्म ऑल द एसेंशियल्स मेंटेनेंस टास्क, और रिलैक्सेशन हमारे शरीर का रख रखाव लंबे समय तक रखता है, लंबे समय तक रखता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे बोर्ड के अंदर भी आ सकता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो हमारे शरीर में क्या प्रतिक्रिया होती है। एक क्वेश्चन ये बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हमारे शरीर में एक्टिवेट होता है तो हमारे शरीर में क्या प्रतिक्रिया होती है। इसके अंदर तो ब्लड प्रेशर ऊंचा हो जाएगा, हृदय धड़कन बढ़ जाएगी, हमारे डाइजेशन सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा, दस्त वगैरह लगने शुरू हो जाएंगे, शरीर पे पसीना वगैरह आ जाएगा। जब खतरा टल जाता है तो हमारे शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसमें हमारा पसीना है वो कम हो जाता है, धड़कन जो तेज थी वो नॉर्मल हो जाती है, ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो संतुलित हो जाता है, दस्त वगैरह लगते हैं वो संतुलन में आ जाते हैं। तो ये दो प्रकार के तंत्र हैं, किस किस
ये मैंने आपको बताया है। दोनों ही बातों को याद रखो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।